तो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, इतनी सिक्योरिटी रहने के बावजूद 27 लोगों जो निर्दोष थे, जिनका कोई कसूर भी नहीं था और वो वहाँ पिकनिक मनाने गए थे, उनको मार दिया गया बेरहमी से। इस पे क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं लग रहा है कि 2019 में भी जो अटैक हुआ था उस समय भी चुनाव था और अभी भी बहुत नजदीक है चुनाव, तो ऐसा क्या नहीं लग रहा है कि चुनाव को मुद्दा को लेकर ये किया जा रहा है? पाकिस्तान के लोग को भी 48 घंटा के अंदर भेजा जा रहा है और आज लास्ट दिन है। तो जहाँ तक कि लग रहा है कि मोदी जी सिर्फ पाकिस्तान का भलाई कर रहे हैं, जहाँ तक वहाँ के आदमियों को भेजकर। घटना ये चुनाव के समय ही क्यों होता है? बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, उसकी घोषणा भी होने वाली है। इस पे क्या बोलना चाहिए? कितना सपोर्ट मिल रहा है? अगर आप घूम रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, तो युवाओं को क्या कुछ उनको सपोर्ट मिला इस बार आपके विधानसभा से या फिर इस विधानसभा क्षेत्र से? क्या लग रहा है कौन कौन से उम्मीदवार उतरने वाले हैं? देखिए, इस बार तो नारा भी था कि इस बार नवादा का बेटा को लाना है, फिर भी लोग बाहर वाले को जिता दिए। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो अति पिछड़ा है वो फॉरवर्ड वाले का साथ दे देते हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं को परेशानी हो जाती है? तो कहीं ना कहीं ये फॉरवर्ड जो है जातिवाद कर रहे हैं। चुनाव तो बहुत नजदीक आने वाला है, अब कब बनेगा? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हिसुआ विधानसभा में फॉरवर्ड जो है अपना कब्जा जमाए हुए हैं पिछले 20-30 वर्ष से? तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पिछड़ा आने पे आपके क्षेत्र में विकास होगा। पहले के जमाना में पिछड़ा को तो माइक पकड़ने का अलाउ नहीं था। अच्छा, आप तेजस्वी जी को बार बार नाम रहे हैं, आप क्या है, मतलब इस पार्टी से जुड़े हुए हैं या? नमस्कार, मैं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा जिला के माखर पंचायत में। पहलगाम पे जो टेरर अटैक हुआ बोले या फिर आतंकी हमला जो हुआ है, उस मुद्दा पे आज हम बात करने वाले हैं एक युवा से जो माखर पंचायत से बिलोंग करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष माधव मेरा नाम है। अच्छा, तो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, इतनी सिक्योरिटी रहने के बावजूद 27 लोगों जो निर्दोष थे, जिनका कोई कसूर भी नहीं था और वो वहाँ पिकनिक मनाने गए थे, उनको मार दिया गया बेरहमी से। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार की भी है और हमारा जो जितना भी इंटेलिजेंस है जो भी कश्मीर में है, वो उसको देखना चाहिए कि एक आप मॉल जाइए, अस्पताल जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, वहाँ पे आप हथियार लेके नहीं जा सकते हैं। अगर आपके टूरिस्ट पॉइंट पे कोई अगर हथियार लेके जा पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका दोस्त तो सरकार पे ही है कि वहाँ हथियार कैसे पहुँच जा रहा है। इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद, बॉर्डर पे इतना सिक्योरिटी होता है, इतना चेकअप होता है, फिर भी हथियार लेके वहाँ पहुँच रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं किसकी नाकामी? वहाँ का गृह मंत्री जो हमारे देश के हैं, जो कि चाणक्य कहलाते हैं, कहाँ अभी चाणक्यगिरी है उनका। और ये पानी बंद करने की धमकी देना मोदी सरकार बंद करे। 25 आदमी वहाँ मरे हैं, 25 आदमी मरने के बदले में हमको कम से कम भी तो 2500 आदमी पाकिस्तान का नेस्तनाबूद किया जाए, तब असली बदला होगा। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस पे क्या बोलेंगे? एक्शन सरकार ये जो बोल रही है कि हम पानी बंद कर देंगे, पानी बंद पुलवामा के समय में जब हमला हुआ था 2019 में, उस समय अगर कोई कड़ा एक्शन सरकार ले लेती तब आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसा नहीं लग रहा है कि 2019 में भी जो अटैक हुआ था उस समय भी चुनाव था और अभी भी बहुत नजदीक है चुनाव, तो ऐसा क्या नहीं लग रहा है कि चुनाव को मुद्दा को लेकर ये किया जा रहा? देखिए, भाजपा जब जब सीट उसकी कमती है तब तब आपको ये सब घटना देखने को मिलेगा। 2019 में देखिए 3 राज्य का चुनाव भाजपा हार चुकी थी, उसके बाद ये घटना आपको 2019 में पुलवामा देखने को मिला। अभी मोदी जी कहाँ 400 की बात कर रहे थे और 400 से वो जब 240 पर अटके, तब ये आपको फिर ये चुनाव का नज़दीक। अभी बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, वो बिना हिंदू मुस्लिम किए हुए कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसी कारण वो आतंकी हमला कहीं ना कहीं हमें साजिश भी नजर आता है इसमें, और हम तो मोदी जी को इसमें सपोर्ट करना चाहेंगे। और कहाँ है उनका 56 इंच का सीना? आए हम लोग पूरी पार्टी बिहार के, भारत का जितना भी पार्टी है, सब कोई उनके साथ है। पूरा घूस के मारे पूरा पाकिस्तान को ही खत्म कर दे, आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। आतंकवाद कहाँ के थे? पाकिस्तान
पाकिस्तान के ही थे। हाँ, आतंकवाद तो पाकिस्तान के ही थे। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि हो गया है। क्लियर ही है, न्यूज वाला पूरा चला रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। तो पानी क्यों बंद कर रहे हैं जब पाकिस्तान का वो नहीं था? तो और पाकिस्तान के लोग को भी 48 घंटा के अंदर भेजा जा रहा है और आज लास्ट दिन है। पाकिस्तान से हम लोग का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ना तो कभी इंडिया उसका एक भी नागरिक एंट्री करना चाहिए और ना तो हम लोग का कोई संबंध उससे होना चाहिए। उससे संबंध बिल्कुल खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान को 25 के बदले कम से कम 2500 सर हमको चाहिए, तब असली बदला होगा। तो जहाँ तक कि लग रहा है कि मोदी जी सिर्फ पाकिस्तान का भलाई कर रहे हैं, जहाँ तक वहाँ के आदमियों को भेजकर जुमला कहीं ना कहीं वो फिर डाल रहे हैं। आप मेरा 2500 निर्दोष 25 आदमी जो है हमारा निर्दोष मरा है, उसके बदले में हम सरकार से, अब वो बोलते हैं हम पानी बंद कर देंगे। तो पानी आप बंद कर दीजिएगा तो राफेल आप किस लिए खरीदे थे? किस दिन आपका राफेल काम करेगा? उठाइए राफेल और दागिए वहाँ गोला, खत्म कीजिए पाकिस्तान को, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दीजिए। आप हिम्मत करिए उस तरह का जिस तरह से इंदिरा गांधी 1971 में पाकिस्तान को दो फाड़ में बांट करके बांग्लादेश बनाया था। कहाँ है आपका 56 इंची का सीना? कहीं नहीं नजर आ रहा है। आप पाकिस्तान को बार बार बढ़ावा दे रहे हैं। एक बार 19 में जब घटना घट चुका है, उसके बाद भी आप इंतजार कर रहे थे कि कोई और घटना घटे तब हम ये काम करेंगे। आप राफेल उठाइए और दागिए, कहाँ है मिराज 14, सब उठाइए और दागिए वहाँ पाकिस्तान को एकदम खत्म कीजिए। नक्शा में नजर भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान। घटना ये चुनाव के समय ही क्यों होता है? देखिए, चुनाव आता है तभी ये सब देखने को मिलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? अब इसमें तो शंका कुछ भी लोग लगा सकता है। आपको क्या लग रहा है? हम तो इतना ही कहेंगे कि आप जो भी है, हम पाकिस्तान को रहने ना दे। जिस तरह का राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया मंदिर बनकर, उसी तरीका से पाकिस्तान को नक्शा से मिटाकर पाकिस्तान का भी मुद्दा को खत्म कर देना चाहिए। और अभी एक और भी चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, उसकी घोषणा भी होने वाली है, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? बिहार विधानसभा में जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव हैं, उनका विजन जो है उससे हम लोग प्रेरित हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा देश भी युवा है और हमारा प्रदेश भी युवा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में युवा गद्दी पर बैठे। वैसे भी नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ करके फेंक देना है और युवा चेहरा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। कितना सपोर्ट मिल रहा है? अगर आप घूम रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, तो युवाओं को क्या कुछ उनको सपोर्ट मिल रहा है? युवा पूरा उनके साथ है, महिला उनके साथ है। जो उनका माई बहन मान योजना जो तेजस्वी जी का है, उनसे 2500 रुपया जो माता और एवं बहन को मिलेगा, पहली कलम से वो देंगे। जिस तरह से उन पे विश्वास है, 17 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा है, 17 महीने का कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया, 5 लाख नौकरियां दिए हैं, 3-3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन किए हैं, इसलिए उन पे हम लोग को भरोसा है कि वो बोले हैं तो जरूर करेंगे। अच्छा, तो इस बार आपके विधानसभा से या फिर इस विधानसभा क्षेत्र से क्या लग रहा है, कौन कौन से उम्मीदवार उतरने वाले हैं? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ते आ रही है और हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ से तो लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस यहाँ नवादा में 2 सीट पर चुनाव लड़ती है इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी से अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी जी, आप केवल और केवल एक जात को यहाँ उम्मीदवार बनाइएगा तो क्या आपका भला हो सकता है, आपकी पार्टी का भला हो सकता है? आप तो बात करते हैं 90% की, 90% दलित पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं। क्या टिकट के मामले में वहाँ पे आपकी बोलती बंद हो जाती है, जो केवल आप दोनों जगह पे आप फॉरवर्ड 10% वाले को दे 10% फॉरवर्ड वाले को, और वो केवल एक जाति को भूमियार को देते हैं। बहुत से फॉरवर्ड में बहुत कास्ट है, हम चाहते हैं कि उनको उम्मीदवार बनाया जाए। फॉरवर्ड तो अति पिछड़ा को देखने तक नहीं मांगते हैं, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, लोग ठका जाते हैं। इससे पिछला बार लोकसभा चुनाव में लोकल हमारे नेता आदरणीय श्रवण कुशवाहा जी अति पिछड़ा समाज से आते थे, लेकिन फिर भी अति पिछड़ा समाज के लोग नहीं समझ पाए और बाहरी उम्मीदवार को वोट करके चुनाव जितवा दिए। अभी उनसे मिलने के लिए तरसते हैं लोग। इस बार तो नारा भी था कि इस बार नवादा का बेटा को लाना है, फिर भी लोग बाहर वाले को जिता दिए। बार बार वो मोदी फेर में फंस जाते हैं, जो कि यहाँ के लोग अति पिछड़ा कोर वोटर है, वो
कहीं ना कहीं भाजपा में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी के कारण हम लोग चुनाव मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो अति पिछड़ा है वो फॉरवर्ड वाले का साथ दे देते हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं को परेशानी हो जाती है? परेशानी तो उनको बिल्कुल हो रहा है। आज देखिए, एक अस्पताल के भी मामला आता है तो पहले सबसे पहले जाति देखते हैं कि किस गांव में हमारा जाति के लोग हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि हिसुआ विधानसभा का पूरा रिपोर्ट कार्ड निकाला जाए। जिस गांव में फॉरवर्ड का आबादी ज़्यादा है, आपको विकास से कार्य 100% आपको हम कहना चाहेंगे कि विकास से कार्य वहाँ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। वोट पिछड़ा का और मलाई फॉरवर्ड खाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फॉरवर्ड जो है जातिवाद कर रहे हैं। बिल्कुल जातिवाद कर रहे हैं। हमारे बगल के एक गांव है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उस गांव का, और उस गांव में आप जाइएगा, फॉरवर्ड की आबादी है। वहाँ फॉरवर्ड के गांव में जाके आप विकास देखिए, दो समुदाय भवन बनवाए हैं वर्तमान विधायक, और इससे पहले 2 समुदाय भवन पूर्व विधायक जो है अनिल सिंह वो बनवाए हैं। और बाकी पिछड़ा गांव में एक भी विकास कार्य, माखर में भी देख लीजिए समुदाय भवन का मांग हुआ था, वहाँ भी समुदाय भवन अभी तक नहीं बना है। हमारे विधायक बोली थी कि यहाँ 40 लाख का समुदाय भवन बनाएंगे। देखिए कब तक बनता है, चुनाव बाद या पूर्व हो जाने के बाद बनवाती है। चुनाव तो बहुत नजदीक आने वाला है, अब कब बनेगा? अब तो हम यही आपके चैनल से उनको कहना चाहते हैं कि आपने तो वादा किया था कि हम 40 लाख का समुदाय भवन माखर में बनवाएंगे। अब देखते 40 लाख बनने में उनका समुदाय भवन जो है कि 40 लाख का बनाए या 10 लाख का बनाए, कब बनाते हैं वो देखना होगा। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हिसुआ विधानसभा में फॉरवर्ड जो है अपना कब्जा जमाए हुए हैं पिछले 20-30 वर्ष से? 27 वर्ष उनके जो अभी वर्तमान विधायिका है उनके ससुर को मौका दिया गया था। 27 वर्ष वो शासन किए। अच्छा। 15 वर्ष पूर्व विधायक अनिल सिंह शासन किए, वो भी फॉरवर्ड थे। और 5 साल आपके नीतू सिंह शासन किए। टोटल के टोटल फॉरवर्ड, क्या बैकवर्ड सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? एक बार आप बैकवर्ड को क्यों नहीं देना चाहते हैं वोट? यानी 50 सालों से फॉरवर्ड राज कर रहा है आपके विधानसभा? हाँ, हमारे विधानसभा में जब तक हम बड़ा हुए हैं, हम लोग को हमको तो लगता है कि आज तक फॉरवर्ड के सिवा कोई नहीं यहाँ चुनाव जीता, ना तो चुनाव लड़ा है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि इस बार बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे कि यहाँ से हमारे एक नेता तैयारी कर रहे हैं हिसुआ विधानसभा से, उनको टिकट अगर पार्टी देती है तो वो जीतेंगे चुनाव। अगर फिर से वही उम्मीदवार को, आप तो देख रहे होंगे उस उम्मीदवार के प्रति रोष है पूरे हिसुआ विधानसभा में। कौन है वो उम्मीदवार? नीतू सिंह जो वर्तमान विधायिका है उनके खिलाफ रोष है। अगर उनको टिकट आला कमान देती है तो चुनाव आपको नवादा में से 4 सीट हम लोग जीते थे महागठबंधन। हमको लगता है कि पहला सीट होगा जो कि सबसे पहले हार सुनाएगी, वो हिसुआ विधानसभा होगी। अगर वही टिकट रहता है, वही व्यक्ति चुनाव लड़ती है तब। तो क्या लगता है इस पर बदलाव होने पे किनको देखना चाहेंगे आप हिसुआ विधानसभा में इस बार? हम लोग तो चाह रहे हैं कि एक पिछड़ा का बेटा यहाँ से चुनाव लड़े, चाहे कोई भी हो। कोई भी हो। हम एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहते हैं। हाँ। हम इतना जरूर कहेंगे कि कोई भी पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, हाँ। वो चुनाव लड़े। क्योंकि 27 साल आपको बताए, 15 साल बताए और 5 साल बताए, टोटल 50 साल टोटल 50 साल के आसपास एक ही जाति का वर्चस्व हिसुआ विधानसभा में रहा है, और एक ही जाति का जो भी विकास कार्य हो रहा है वो एक जात में ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पिछड़ा आने पे आपके क्षेत्र में विकास होगा? बिल्कुल होगा। आज हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रहते तो क्या हम लोग आज आपके साथ इंटरव्यू दे रहे होते? आप पिछड़ा नहीं होते तो क्या आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते? पहले के जमाना में पिछड़ा को तो माइक पकड़ने का अलाउ नहीं था, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। हाँ। तो आप माइक तो छोड़ दीजिए, हाँ। क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव वो देखता था। हम लोग बात करते थे तो हमारी अच्छी बातों को वो दबा देते थे और हमारी खराब बात को उजागर करते थे। इसी कारण हम लोग सत्ता से हटे हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा को हम लोग कहना चाहेंगे कि जो आपको हक और अधिकार की लड़ाई 90 में लड़े हैं, वो भी लड़ाई आपको 25 में भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए आप 25 में साथ दीजिए। एक बार युवा भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और देखिए विकास कैसे होता है। जो आपको 17 महीना में करके दिखाए हैं, वो आपको 5 साल अगर उनको पूरा टर्म मौका मिलता है तो आपको क्या करके दिखाएंगे, वो एक बार तो आप मौका दे के देखिए। अच्छा, आप तेजस्वी जी को बार बार नाम ले रहे हैं, आप क्या है, मतलब इस पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर क्या? बिल्कुल, हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ थे मनीष माधव जी। इनसे खास बातचीत हुई पहलगाम अटैक पे, और हमारे हिसुआ विधानसभा में इस बार ये बदलाव चाहते हैं क्योंकि लगातार 50 वर्षों से हिसुआ विधानसभा में फॉरवर्ड जाति के लोग शोषण कर रहे हैं और अति पिछड़ा को दबाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं
कमेंट करके बताएं कि इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए या फिर आप जैसा है वैसे ही रहने देना चाहते हैं। धन्यवाद।